हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित चौधरी और स्टडी सर्कल पे आपका स्वागत है। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन का एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस कोर्स में आपको क्या पढ़ा जाएगा? पहले आपको पढ़ाया जाएगा कि व्हाई यू हैव टू लर्न कोडिंग, आपको कोडिंग क्यों सीखनी चाहिए। उसके बाद हम पाइथन लैंग्वेज पे वीडियोस बनाएंगे ताकि आप पाइथन लैंग्वेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि व्हाई एक्चुअली वी नीड कोडिंग इन दिस डिजिटल एरा। व्हाई वी नीड कोडिंग, हमें कोडिंग की जरूरत क्यों है। तो उसी पे मैं एक पूरा वीडियो डेडिकेट कर रहा हूँ क्योंकि पाइथन लैंग्वेज सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि हम कोडिंग क्यों सीख रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। So our first slide is STs begin to evolve into a smart world. There is a growing need us to know more about technology. जैसे सिटीज स्मार्ट बन रही हैं, हमें भी स्मार्ट बनना होगा और हमें टेक्नोलॉजी को पहचानना होगा। ठीक है, सो एंड हाउ टू यूज इट टू इम्प्रूव आवर लाइफ एंड वर्क। अगर हम अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। विदाउट understanding technology we cannot become a great person. So why learn how to code? क्यों कोडिंग सीखनी चाहिए? आज अगर आप देख रहे हो तो जो टाइम आ गया है, हर कोई कोड सीख रहा है, कोडिंग सीख रहा है। इवन एक छोटा बच्चा 6 साल के बच्चा कोडिंग सीखना स्टार्ट कर देता है। इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए। ठीक है, व्हाइट हैट जूनियर है, हमारे पास टॉपर्स है। वो क्या सिखा रहे हैं? वो छोटे बच्चों को एप्स बनाना सिखा रहे हैं, कोडिंग सिखा रहे हैं। तो क्यों वो इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं? क्या ऐसा क्या है उनमें कि लोग इतने ज्यादा कोडिंग की तरफ पागल होते जा रहे हैं, कोडिंग सीखना चाहते हैं? उसके पीछे मेन जो थिंग है वो है फ्यूचर। कोडिंग इज द फ्यूचर। अगर आपको कोडिंग नहीं आती, आप फ्यूचर में सरवाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहला रीजन क्या है कि व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड कोडिंग, व्हाई वी नीड टू लर्न कोडिंग इज टू अंडरस्टैंड हाउ टेक्नोलॉजी वर्क्स। अगर आप सीखना चाहते हो कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है तो आपको कोडिंग सीखना होगा। ठीक है, टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी यू हैव टू लर्न हाउ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विल बी डन। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है जो ओबामा ने बोला था, डोंट जस्ट प्ले इट, लर्न टू प्रोग्राम इट। किसी भी चीज के साथ क्या कहते हैं, खेलने से कुछ नहीं होता है। जब तक आपको उसकी वर्किंग नहीं पता, जब तक आपको ये नहीं पता कि वो काम कैसे करता है, कोई भी प्रोसेस हो, चाहे कोई बिजनेस मॉडल हो या कोई जॉब हो या कुछ भी हो, अगर आप उसमें क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपकी, तो आप उसमें ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो आज जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर जो आगे आने वाला है, वो पूरा डेडिकेटेड रहेगा कोडिंग को, पूरा डेडिकेटेड रहेगा कंप्यूटर्स को। अगर आप कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कोडिंग। So how can we understand technology if we don't know how to its work? हम नहीं समझ सकते कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है अगर हम उसको चलाना नहीं जानते, अगर हमें नहीं पता वो काम कैसे करती है। तो यहाँ पे कोडिंग अपना पार्ट लेती है। कोडिंग हमें अंडरस्टैंड कराती है, हमें समझाती है कि कोई भी कंप्यूटर मशीन किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, हाउ कैन वी गिव इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर्स and we can give instruction to the computer with the help with only one thing, that is coding. We only begin to understand technology if we understand the code that runs on it. हम टेक्नोलॉजी को तभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब हमें पता हो कि उस टेक्नोलॉजी को चलाने वाला क्या क्या है, उस टेक्नोलॉजी को चलाने वाली इंस्ट्रक्शंस क्या है। So to stay competitive in the digital era, we need to know how to read and write even a simple code. तो अगर हमें इस डिजिटल एरा में सरवाइव करना है, हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, हमें अपने आप को बेटर बनाना है, so we need coding because computer can only understand the binary language. Computer binary language को understand करता है and we do not understand this binary language. What is this binary language? So to understand this binary language, to understand the computer language, we have to learn the code.
सो रीजन नंबर 2, कोडिंग हेल्प्स अस टू थिंक बेटर, क्योंकि कोडिंग हमारे अंदर क्या करती है, हमारे लॉजिक्स को इम्प्रूव करती है, हमारे पजल्स को इम्प्रूव करती है, किसी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना। कंप्यूटर, व्हाट आर द कंप्यूटर्स आर डूइंग, कंप्यूटर्स क्या कर रहे हैं, हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। ठीक है, तो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को अगर हम अपने प्रोग्राम के थ्रू सॉल्व करें, सो आवर क्रिटिकल थिंकिंग विल इम्प्रूव, आवर लॉजिकल स्किल्स विल इम्प्रूव, and we become a better person, and our thought process will also improve. So everybody in this country should learn how to program because it teaches you how to think. ये किसने कहा था, ये स्टीव जॉब्स ने कहा, और स्टीव जॉब्स का नाम आई थिंक हर कोई जानता होगा। स्टीव जॉब्स इज द फाउंडर ऑफ एप्पल। ठीक है, आज जो आईफोन आप यूज करते हो, एप्पल के कंप्यूटर्स आप यूज करते हो, किसकी थिंकिंग थी, किसके थॉट प्रोसेस थे, वो स्टीव जॉब्स के थॉट प्रोसेस पे। ठीक है, इवन एप्पल पूरी डाउन हो गई थी। ठीक है, स्टीव जॉब्स को जब उनकी नौकरी से निकाल दिया गया था, एप्पल पूरी तरह से डाउन हो गई थी, इसलिए उन्हें दोबारा से लेके आया, तब उन्होंने आईफोन लॉन्च किया। और एप्पल, आज जो एप्पल का जो बिजनेस प्रोसेस है वो काफी हाई स्टेज पे पहुंच चुका है। कोई भी कंपनी इतना आसान नहीं है एप्पल के साथ कंपीट कर सके। सो हाउ दिस थिंकिंग एबिलिटी ऑफ स्टीव जॉब्स डेवलप्ड, because he loved to do coding. All the times he is doing coding, so his thinking skills will improve that much level, so nobody can beat him. Coding is the process of breaking down a problem into manageable parts. Coding की हेल्प से हम सीख सकते हैं कि कोई बिगर प्रॉब्लम है उसको हम स्मॉलर मॉड्यूल्स में, स्मॉलर टुकड़ों में कैसे बांट सकते हैं, एंड हाउ कैन वी सॉल्व इट, और उन स्मॉलर पार्ट्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कौन सिखाता है हमें, ये कोडिंग सिखाती है, और रियल लाइफ में भी हम इसको अलग अलग प्रोसेसेस में यूज कर सकते हैं। It teaches an iterative approach to solving problems and testing out solutions in these problems. तो कोडिंग हमें सिखाती है कि if we want to understand a problem, if we want to solve a problem, we have to solve it in an iterative way. Iterative way क्या होती है? Iterative way होती है कि one after the other. First you solve the basic level, then you go to the advanced, then you go to the expert level. तो कोई भी चीज जब स्टार्ट होती है तो कहाँ से स्टार्ट होती है, बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट होती है, और धीरे 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 करके हम उसमें एक्सपर्ट लेवल तक चले जाते हैं। ठीक है, जैसे हम इस कोर्स के अंदर बताऊंगा, मैं आपको डिफरेंट थिंग्स आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप बेसिक प्रोग्रामिंग से एक ऐप डेवलपमेंट तक पहुंच सकते हो। ठीक है, आप बिल्कुल छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाओगे और धीरे धीरे आपकी कोडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, आपकी लॉजिकल स्किल्स इंप्रूव होंगी, और धीरे धीरे करके आप एक बड़ा प्रोग्राम बनाने लगोगे। ठीक है, एंड इट हेल्प अस टू टेस्टिंग आउट आवर सॉल्यूशंस, हमारे सॉल्यूशंस को टेस्ट करने में। इफ वी हैव अ प्रॉब्लम, and we have a solution for it, then we can test our solution whether it is correct or not. So इस प्रोसेस को भी कौन इंप्रूव करता है, इस प्रोसेस को भी कोडिंग ही इंप्रूव करती है। कोडिंग also teaches us to think sequentially, हमें sequentially टीच करती है कोडिंग कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो यू हैव टू राइट अ सीक्वेंस नंबर ऑफ पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ सीक्वेंस वे। आप किसी भी चीज पे एकदम से जंप नहीं कर सकते, आपको किसी भी चीज में कुछ भी अचीव करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको सीक्वेंसली अचीव करना होगा। जैसे क्या होता है कि स्मॉल हैबिट्स, स्मॉल गुड हैबिट्स मेक अ बिग चेंज इनटू योर लाइफ। आप छोटी छोटी चीजें करते हैं और वो छोटी छोटी चीजें ही जुड़ के एक दिन बहुत बड़ी चीज बन जाती है। ठीक है, जैसे आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखते हैं और वो छोटे छोटे पैराग्राफ्स मिलकर क्या बना देते हैं, एक बड़ी स्टोरी बना देते हैं, एक बड़ी बुक बना देते हैं। इसी तरह से कोडिंग में भी जो हम छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे और उन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को मिला के हम एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। So where you need to establish a goal and then plan how to go there in a particular order. ठीक है, आपको establish करना है तो आपको एक छोटे से गोल प्लान से स्टार्ट करना होता है, उन छोटे छोटे गोल्स को आप मिला के एक बड़ा गोल अचीव कर लेते हो अपनी लाइफ में।
ठीक है, नाउ वी गो टू द रीजन नंबर 3 व्हाई वी हैव टू लर्न कोडिंग। सो टू बिल्ड अप आवर नॉलेज एंड टू बिकम अ बेटर वर्कर। अगर हमें अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना है, अगर हमें एक बेटर प्लेस पे पहुंचना है, इफ वी वांट अ बेटर जॉब, देन वी हैव टू लर्न कोडिंग। तो ड्रॉप बॉक्स के फाउंडर थे ड्रू हस्टन एंड विलियम। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। क्या कहा था? क्रिएटिंग वैल्यू जस्ट फ्रॉम एन आइडिया इज इम्पावर। आप किसी आइडिया से एक बहुत बड़ी वैल्यू क्रिएट कर लेते हो, उसको क्या बोला जाता है? इम्पावर। जैसे आपके पास कोई सुपर पावर है, ठीक है, तो कोडिंग आपको क्या देती है? कोडिंग आपको एक सुपर पावर देती है, ठीक है। आप कोई गेम डेवलप कर सकते हो, आप कोई वेबसाइट डेवलप कर सकते हो, और उस गेम और वेबसाइट से हो सकता है उस गेम को खेल के एक छोटा सा बच्चा है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाए, तो किसी की वेबसाइट से आपका बिजनेस चल जाए, एंड दैट गिव्स enormous happiness. Where adding coding skills to your professional adds real value to your job. और अगर आप अपनी स्किल्स में कोडिंग की पावर को ऐड कर लेते हो, तो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, जो आप जॉब्स में जाके जो प्रोफेशनल लाइफ को आप अचीव करोगे, वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। दिस स्किल विल बिकम अ नीचे फॉर एनी जॉब, बेटर टू गेट हेड ऑफ दैट। ठीक है, तो हर जॉब में आजकल कोडिंग की डिमांड इतनी ज्यादा है, कंप्यूटर की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है कि इन एवरी फील्ड we required coders, we required programmers. ठीक है, तो अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, गिव इट ए शॉट, इसको भी ट्राई करो। व्हाट यू हैव टू गॉट टू लूज। अगर आप नहीं भी सीख पाए तो क्या खोगे? आप कुछ सीखोगे ही, आप कुछ नहीं खोगे। और इन वीडियोस के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे, अगर आप मेरे को सपोर्ट करते हो, तो मैं आपको एक अच्छा कोडर बनाऊंगा। तो यहीं तक मेरी प्रेजेंटेशन थी, यहीं तक मैं आपको बताना चाहता था कि किस तरह से हम कोडिंग को सीख के अपने आप को बेटर बना सकते हैं।